हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज के करंट अफेयर टॉपिक्स में हम बात करेंगे हाउ डू बैक्टीरिया रेजिस्ट एंटीबायोटिक्स। किस तरीके से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस करते हैं एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर साल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया वाले एरिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सेल वॉल वाला एरिया हो या उससे पूछा जाएगा या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं ज़्यादा ही डेप्थ में जाता हूँ तो डीएनए आरएनए रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द बैक्टीरिया एंड द वायरस। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, ऑलमोस्ट अवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक हैज लेड टू ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का इन इंडिया, they are using the in a high amounts. The overuse of the antibiotics, they are taking about specifically the antibiotic resistance. If you are having the कुछ भी कफ हो जाता है आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, आपको फीवर हो जाता है आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, आपको हेडेक है आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं। दीज आर अवेलेबल ओटीसी, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, कोई ट्रैक नहीं है, जिसकी वजह से अवर यूज एंड अवर कंजम्पशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स है दैट अवर कंजम्पशन इज लीडिंग टू द रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में पता लगा कि मोर देन 12 लाख डेथ हुई हैं इन इंडिया, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से 12 लाख लोगों की डेथ हुई है। ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन इन इंडिया है 13% मोर्टेलिटी रेट। अगर इंडिया में ड्रग इन्फेक्शन होता है तो 13% मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। दैट्स अ ह्यूज नंबर। एंड द एंटीबायोटिक क्रूशियल है हेल्थ केयर के लिए, बट आवर कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ क्रूशियल फॉर हेल्थ केयर। यस या नो? नहीं, क्योंकि ओवर कंजप्शन होगा तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाते हैं उस तरीके की बीमारी के लिए एंड दे स्टार्ट multiplying themselves, they start modifying themselves and they become resistant to the level 1 level 2 kind of the antibiotics। तो आपके लेवल 1 और लेवल 2 एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे जब आप ओवर कंजप्शन करेंगे and that's lead to the many other kind of disease to the body and can also lead to the death here। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स होता क्या है? एंटीबायोटिक्स मीन्स द अगेंस्ट लाइफ, दे किल बैक्टीरिया टू स्टॉप देयर ग्रोथ, दे डू नॉट हार्म द ह्यूमन सेल। जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके बॉडी में जितने बैक्टीरिया हैं उनको किल करेंगे, जो अनवांटेड बैक्टीरिया हैं, जो खराब बैक्टीरिया उनको किल करती है और आपकी बॉडी के सेल को इफेक्ट नहीं करती है। इन द केस व्हेन यू आर टेकिंग दिस एंटीबायोटिक्स रेगुलरली, द सम ऑफ द बैक्टीरिया बच जाते हैं और वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप करने के बाद दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग देमसेल्फ एंड they spread to the complete body and lead to the death of the person। सो ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होता है बॉडी में? दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन है। यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन है। ये नॉर्मल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है। जब जैसे ही आपने एंटीबायोटिक लिया तो ये नॉर्मल स्ट्रेन की डेथ हो गई, दिस नॉर्मल स्ट्रेन की डेथ हुई, बट दिस रेजिस्टेंस स्ट्रेन की डेथ नहीं हुई। नाउ दिस रेजिस्टेंस स्ट्रेन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइंग करना स्टार्ट करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद दिस डेवलप रेजिस्टेंस स्ट्रेन एंड कैन ग्रो, मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद दे कैन ट्रांसफर ड्रग रेजिस्टेंस टू द अदर बैक्टीरिया ऑल्सो। जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको भी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर देता है, दैट्स लीड टू द रेजिस्टेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। तो दिस इज द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, कैसे वो काम करता है स्पेसिफिकली इन साइकिल, कैसे वो नॉर्मल सेल को भी, नॉर्मल बैक्टीरिया को भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। स्पेसिफिकली इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं, किस वजह से ये हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप सबसे पहले देखते हैं कि अवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। इंडिया में हर बीमारी के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। लोग ओटीसी जाके ओवर द काउंटर्स पे इनको अवेल कर लेते हैं और विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर ईट करते हैं। इसके साथ साथ का साइकिल भी पूरा नहीं करते, एंटीबायोटिक रिक्वायर 3 डे साइकिल मिनिमम, तो उसको भी वो कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। पेशेंट आर नॉट फिनिशिंग देयर ट्रीटमेंट्स, our use of antibiotics in the livestock and the fish farming, poor infection control in the hospital and clinics, lack of hygiene and the poor sanitation, and the lack of new antibiotic being developed। तो these are some of the reasons जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल अपने घर में भी आप लोग देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप ठीक हो जाते हैं थोड़ा सा एक एंटीबायोटिक दो एंटीबायोटिक के बाद, तो आप दवाई को लेना बंद कर देते हैं कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब मैं क्यों दवाई लूँ। दैट काइंड ऑफ द माइंड सेट लीड टू द मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू द पेशेंट्स, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है एंटीबायोटिक्स की। आपकी बॉडी में भी मोस्टली बैक्टीरिया मर गई हूँ, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया बच जाते हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो माय रिकमेंडेशन, नेवर लीव द ट्रीटमेंट इन बिटवीन, बीच में मत करें, उसको कंप्लीट करें, इवन यू सही या गलत, सो दैट यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट आते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर है क्या, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बैक्टीरियल का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का, सेलुलोज का, किस तरीके का बना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बैक्टीरिया cell wall made up of the peptidoglycan consists of the glycan chain and the peptide crossing chain of the strand. We are talking about the bacteria cell wall. This is like a cell wall of bacteria की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में made up of the peptidoglycan and the glycine and the peptides. The uniqueness of the peptidoglycan make it a antibiotic targets. जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो ही एक एंटीबायोटिक टारगेट्स बनाता है बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक अटैच हो जाती है उसको जाकर किल करती है। अगर हम यहाँ बैक्टीरिया के बारे में देखें तो सेल वॉल म्यूरिन का बना हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड्स इक्विवेलेंट बोलते हैं जो बैक्टीरिया का डीएनए मटेरियल्स होता है। ये कैप्सूल है, स्पेसिफिकली प्लाज्मिड है जो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है वैक्सीन डेवलपमेंट में भी। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स है, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स काम करते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ अदर मेम्ब्रेन्स इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूक्लियोइड क्या होता है। सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन्स। एंड प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, सो दिस बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पेनिसिलिन सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स था वर्ल्ड में, पेनिसिलिन कैसे बैक्टीरिया को किल करती है, दैट्स आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। पेनिसिलिन ब्लॉक कर देती है बैक्टीरियल के सेल वॉल सिंथेसिस को, ब्लॉक द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल ही नहीं बनेगा, इट प्रिवेंट द पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग एंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन को प्रिवेंट करेगा। जैसे पेनिसिलिन, दिस इज द पेनिसिलिन एंड दिस इज द बैक्टीरिया सेल वॉल यूनिट्स। पेनिसिलिन इस सेल वॉल यूनिट के साथ अटैच हो जाता है। दिस पेनिसिलिन विल अटैच विद दिस सेल वॉल यूनिट्स। इन दिस केस द टारगेट बैक्टीरिया पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, इंटरफेयर करेगा विद द ट्रांसपेप्टाइडेशन, मीन्स ये पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं बनने देगा। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं बनने देगा, दिस विल लीड टू द बैक्टीरियल सेल अनस्टेबल सेल वॉल स्ट्रक्चर बनेगा, एंड जिसकी वजह से डेथ हो जाएगा बैक्टीरिया का। पेनिसिलिन विल अटैच विद द सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकिन के साथ अटैच होगा, सेल वॉल को स्ट्रक्चर नहीं बनने देगा, सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। एंड हाउ द पेनिसिलिन वर्क स्पेसिफिकली, एंड इन दिस केस इवोल्यूशन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। बैक्टीरिया इवोल्व द वे टू रेजिस्ट द एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया इवोल्व हो जाते हैं क्योंकि आप मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, हम ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं करते हैं, मल्टीपल छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। प्रोड्यूसिंग एंजाइम लाइक पेनिसिलिनेज ब्रेक डाउन द एंटीबायोटिक्स कर देती है, मॉडिफाइंग द टारगेट साइट्स टू इवेड द ड्रग एक्शन को बचाने के लिए दूसरी साइड्स मॉडिफाई हो जाती हैं। चेंजिंग देयर मैकेनिज्म सेल डिवीजन, जब बैक्टीरिया सेल डिवीजन का मैकेनिज्म ही चेंज कर लेगा, जब वो रेजिस्टेंस हो गया तो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म चेंज करेगा, सेल डिवीजन का मैकेनिज्म चेंज होगा तो एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएंगी ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल। सो दिस इज द लाइक इवोल्यूशन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली इवोल्व हो जाता है रिलेटेड टू द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सेल वॉल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एंड दैट लीड टू द सेल वॉल का इवोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। नाउ बैक्टीरियल सेल डिवीजन के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया मस्ट बिल्ड अ न्यू सेल वॉल्स टू डिवाइड, जैसे जैसे बैक्टीरिया में सेल बनना शुरू होता है, डिवीजन होना शुरू होता है, तो एक न्यू सेल वॉल बनाना शुरू करते हैं। स्पेसिफिकली एक बैक्टीरिया से जब दो बैक्टीरिया बनेंगे थ्रू द सेल डिवीजन, दैट्स रिक्वायर्ड अ न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन, एंड दिस कट ओल्ड क्रॉस लिंक्स विद द एंडोपेप्टाइडेज के साथ करेगा, शुगर चेन्स को बनाएगा, न्यू सेल वॉल कंपोनेंट्स ऐड करेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिकली जब बैक्टीरिया में सेल ग्रोथ हो रहा है, दैट्स रिंग फॉर्मेशन स्पेसिफिकली लीड टू द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया, एंड दिस डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म द न्यू काइंड ऑफ द बैक्टीरिया, एंड दिस इज नोन एज द cell division in the bacteria, and that's required the formation of the new cell wall. तो बैक्टीरिया में सेल वॉल बनाने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन ही एंटीबायोटिक के साथ कनेक्ट होता है, that lead to the death of the cell, and this become important for your prelims examination. तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है एनडीए में, सिमिलरली क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के सीएससी एग्जामिनेशन में भी। तो अगर हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल कंपोजिशन, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, fungal cell wall is made of cellulose, no, this is made of the chitin. Fungal cell wall is made of the chitin. Animal like cell wall have the extra cellular matrix made up of the sugar and protein, yes, this is a correct one, they are made up of the sugar and protein, and they are not having the cell wall, animals में cell wall नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो 1 and 3 is correct, second is wrong। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में what is a nucleoside, what is a nucleoside क्या होता है, and what is a plasmid।
ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियोसाइड एंड प्लाज्मिड? नाउ द एंटीबॉडी रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।